वर्ष का 21वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, पद संख्या 18 से 21 तक। वे सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा। वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा जो बच गया होगा। मैं उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तरसीस, पुट, लुद, मोसेक, रोस, तुबल, यावन और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक न तो मेरे विषय में सुना है और न मेरी महिमा देखी है। उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है कि जिस तरह इस्राएली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पलकियों, खच्चरों और सानियों पर बैठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ लोगों को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। दूसरा पाठ। जब हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारा पिता है, तो हमें अपने कष्टों को पिता का दंड समझना चाहिए। पिता पुत्र को सुधारने के लिए दंड देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे कल्याण के लिए हमें दंडित करता है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 12 अध्याय 5, 7, 11 और 13 पद। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का ये उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीति होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांति पद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों से शिथिल घुटनों के बल संभल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। के साथ संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30 तक। यीशु नगर नगर गांव-गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वो तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो, रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। सब लोग को यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग वचन को ध्यान से सुने, सब लोग ध्यान से सुने। याद है? कोई कुछ बता सकते हैं आज के सुसमाचार? सबसे पहले अभी अभी हमने पढ़ के सुना, क्या समझे या क्या आपको याद आ रहा है? कुछ सुन के आपको परेशान कर रहा है या आप सुन के खुश है, आनंदित है, या सुनने के बाद कुछ डर सी भावनाएं हैं? क्या हुआ बताइए। जो कुछ भी सुने उसके आधार पर बोले। ओके, हालेलुया, हालेलुया। कुछ अगले हैं जो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वे आगे हो जाएंगे। और क्या बताइए। मैं सभी राष्ट्रों को एकत्र करूंगा और वो मेरे दर्शन करेंगे। वो सब राष्ट्रों को एकत्र करूंगा और वो मेरे दर्शन करेंगे। ओके, हर एक राष्ट्र को मैं एकत्र करूंगा। पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से सब आ जाएंगे। और क्या सुने? क्या उद्धार पाने के लिए कुछ थोड़े ही लोग हैं? हाँ, प्रभु को ये प्रश्न पूछा जाता है भीड़ के बीच में से, प्रभु क्या थोड़े लोग ही बच जाएंगे? क्या थोड़े ही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे? और क्या सुने सिस्टर? ईश्वर जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े भी लगाता है। ईश्वर जिसे प्यार करता है उसे ईश्वर जिसे प्यार सिस्टर बोल करता रहा है। है और ईश्वर जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर जिसे बेटा मानता है या बेटी मानता है उनको कोड़े लगवाता है। बाप रे, ये दूसरा पाठ में हमने सुना। ठीक है, बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, तब ना आगे बढ़ेंगे। डेविड क्या सुना? ईश्वर हमारे गलतियों के लिए हमें दंड देता है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। ओके, और जब स्वामी दरवाजा बंद कर देगा तो कोई जाएगा कहेगा, स्वामी दरवाजा खोलिए, खटखटाएगा। तो वो कहेंगे हम नहीं जानते हैं, तुम कौन हो? तो वो कहेगा कि हम तुम्हारे साथ खाते पीते थे और बाजारों में जाते थे, क्या हमें नहीं जानते? वो बोलते नहीं, हम तुमको नहीं जानते हैं। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
जब दरवाजा बंद हो जाएगा तब आप जाके खटखटाएंगे, फादर जी दरवाजा खोलिए। मैं जवाब दूंगा, कौन है बेवकूफ, भाग जाओ, मैं नहीं जानता हूं। आधी रात को आओगे तो थोड़ी खोलूंगा, समय रहते हुए आओगे दरवाजा खोलूंगा। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहते हैं, जब प्रभु का दरवाजा बंद हो जाएगा उसी समय आप जाएंगे और कहेंगे, प्रभु आप हमको नहीं जानते हैं। कितने बार हम बाइबल पढ़ रहे हैं, कितने बार गिरजाघर गए हैं, भीतरी हर संडे जाते हैं, भीतरी के अलावा साहिबपुर जाते हैं, भूडली जाते हैं, उसके बाद और क्या गांव है यहाँ, औड़ीहार जाते हैं, शरीकपुर जाते हैं, परसनी जाते हैं, बिखेपुर जाते हैं। इस प्रकार बोलोगे फिर भी अंदर से आवाज आएगा, मूर्ख, मैं नहीं जानता। रे कुकर्मियों तुम भाग जाओ, तुम्हें मैं नहीं जानता। हमेशा प्रभु कहते हैं कि संकरे मार्ग, क्या मार्ग है, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। सब लोग दोहराइए, संकरे मार्ग पर प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। जो कुछ भी दुख आता है, कष्ट आता है, संकट आता है, तो उसको प्रभु से आया समझे और ये समझे कि मुझे प्रभु मेरे से दुश्मनी कर रहे हैं। ये नहीं, हमें सुधारने के लिए, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए हमें दंड देता है। उदाहरण स्वरूप एक भाई जो कि बराबर शराब पी के घूमता था, काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, और किसी का बात नहीं मानता था। प्रभु उन्हें ऐसा बीमारी दे दिया। क्या बीमारी हो सकता है, शुगर का बीमारी दे दिया। जैसे ही शुगर का बीमारी दे दिया तो वो भाई दारू पीना छोड़ दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने प्रभु के द्वारा दिया हुआ दंड को समझ लिया कि प्रभु का लाठी मुझे लगा है, अभी मुझे सही तरीके से जीना है। शुगर को लेके जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत सारे वचनों को याद किया, लेकिन ये वचन सबको सुनने के बाद आपको क्या लगा, वो कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप ढंग से सुने नहीं, इसलिए ऊपर सुने, इसलिए आपके दिल में कुछ परिवर्तन नहीं आया। एक सप्ताह पहले, शायद मंगलवार या बुधवार को, एक बहन ने मुझे इसी वचन के बारे में फोन करके पूछ रही है, फादर जी ये वचन का मतलब क्या है। प्रभु कहते हैं जब दरवाजा बंद हो जाएगा और लोग जाकर कहेंगे कि प्रभु दरवाजा खोलिए, खटखटाएंगे, तो अंदर से आएगा, प्रभु की ओर से आवाज आएगा कि रे विधर्मियों तुम्हें मैं नहीं जानता हूं, भाग जाओ, हट जाओ, दूर हो जाओ। इसका क्या मतलब है? और ये पूछने के बाद अगर ये वचन ऐसा है तो मेरे प्रार्थना करने का क्या मतलब है? हर संडे गिरजा जाने का क्या मतलब है? अगर प्रभु ऐसे कह रहे हैं तो बाइबल पढ़ने का क्या मतलब है? दूसरों को प्यार करने का, क्षमा करने का क्या मतलब है? तो बहुत सारी प्रश्न आया और आप लोगों ने ठीक से नहीं सुना, इसलिए ये प्रश्न नहीं आया और आएगा नहीं। आप लोग को कम से कम डर लगना चाहिए, डर लगना चाहिए कि सचमुच में कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। और ये वचन पढ़ने के बाद मैं भी
मनन चिंतन किया, मनन चिंतन किया तो मुझे बहुत डर लगने लगा। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हमको हमारे एक फादर जो पढ़ाते हैं उन्होंने पूछा कि स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश कर पाएगा। ब्रदर लोग आप बताइए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कौन कर पाएगा। तो सब ब्रदर लोग चुप रह गए कि पता नहीं कौन प्रवेश करेगा। तो फादर ने बताया, आप लोग को मालूम नहीं, एक पुरोहित स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। केवल एक पुरोहित ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। तो हम सुन के बहुत खुश हो गए, क्योंकि हम पुरोहित बनने वाले थे, फादर बनने वाले थे, तो स्वर्ग राज्य हमारे लिए रखा गया है, तो हमको कोई चिंता नहीं, तो पुरोहित ही बनेंगे, क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। उसके तुरंत बाद उन्होंने पूछा, स्वर्ग राज्य में कौन कौन लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे? बताओ, आप लोग बताइए। स्वर्ग राज्य में तो पुरोहित प्रवेश करेगा, आप ये बताओ स्वर्ग राज्य में कौन कौन प्रवेश नहीं कर पाएगा? एक दूसरे से प्यार नहीं करेगा और पाप करेगा, घृणा करेगा वो। लेकिन वो फादर ने हमको बताया, एक पुरोहित प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो फादर ने हमको बताया स्वर्ग राज्य में एक पुरोहित प्रवेश कर नहीं पाएगा। तब तो हम डर गए। हम जो सीना चौड़ा करके ताली बजाए थे, हमारा सीना फुस होके सिकुड़ गया। डर गए, क्योंकि एक पुरोहित प्रवेश कर पाएगा बोलता है, दूसरी बार बोलता है कि एक पुरोहित प्रवेश कर नहीं पाएगा। तब जाके समझाने लगा, तब जाके उन्होंने ये समझाने लगा कि एक पुरोहित प्रवेश क्यों कर पाएगा। प्यारे भाई और बहनों, एक पुरोहित को ये सबसे बड़ा अधिकार मिला है अभिषेक के द्वारा। सबसे बड़ा अधिकार मिला है कि साधारण रोटी और दाख रस को वो अपने इस मानवीय हाथ के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा साधारण रोटी और दाख रस को प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त में बदलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये केवल पुरोहित को ही ये अधिकार मिला है। अभी मैं एक पुरोहित हूं, मेरा भाई नहीं कर सकता। मैं पुरोहित हूं, मेरी मां नहीं कर सकती। नहीं, मेरा बेटा पुरोहित है, मैं भी कर सकती हूं। कर सकते हैं क्या? ये याद रखिए, ये शक्ति माता मरियम को भी नहीं मिला है। ये शक्ति माता मरियम को भी नहीं दिया गया है। किसको दिया गया है? केवल पुरोहित को। केवल पुरोहित को यह अधिकार दिया गया है कि मिस्सा बलिदान अनुष्ठान करे और साधारण रोटी और दाख रस को प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त में बदलने के लिए प्रार्थना करें। इतनी बड़ी रहस्य एक पुरोहित को दिया है, और इतने बड़े शक्ति देने के बावजूद एक पुरोहित सही जीवन अगर नहीं बिताएगा, पापमय जीवन बिताएगा, आलसी जीवन बिताएगा, लोगों को सही मार्ग पर सही शिक्षा नहीं देगा, अपने ही फायदा के लिए शिक्षा देगा, अपने ही उन्नति के लिए शिक्षा देगा, तो वो पुरोहित क्या स्वर्ग जाएगा? नहीं जाएगा। यही कारण है कि एक पुरोहित स्वर्ग जाना पक्का है, बशर्ते अगर वो अपने जिम्मेदारी से अगर मुकर गया, जिम्मेदारी से हट गया, तो वो ही जाएगा सबसे पहले नरक। वही सबसे पहले आग के कुंड में ढकेल दिया जाएगा।
अभी दूसरी प्रश्न मैं आप लोगों को पूछता हूं, पुरोहित को छोड़िए, दूसरे लोग कौन स्वर्ग जाएंगे? इसी प्रकार सोचिए जिस प्रकार मैंने बताया। दूसरे लोग कौन स्वर्ग जाएंगे? बताओ, कौन कौन स्वर्ग जाएंगे? ये मत बोलो कि पापी नहीं जाएगा, धर्मी जाएगा, वो सब अलग बात है। बताओ, नाम लेके बताओ कि कौन जाएगा। जैसे मैं बताया कि एक पुरोहित जाएगा, पुरोहित नहीं जाएगा, उसी प्रकार आप बताओ कौन? वो मनुष्य जो डर भय में पाया जाता है। जी, वो मनुष्य जो परमेश्वर में डर भय में पाया जाएगा। वो मनुष्य जो परमेश्वर में डर भय पाए में मिलेगा। ओके, जिम्मेदारी समझता है। ओके, ठीक है, सब लोग अलग अलग बोले, लेकिन मैं कहता हूं स्वर्ग राज्य केवल वही जाएगा जो बपतिस्मा लिया है। स्वर्ग राज्य जब जाएगा, कौन जाएगा? जो बपतिस्मा लिया है। क्योंकि संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 और संख्या 20 में पहले लिखा है, जाओ संसार में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सबको बपतिस्मा दो। मैं शिष्य बनाओ, सबको बपतिस्मा दो, पूरे संसार में जाओ, सबको बपतिस्मा दो। और जो बपतिस्मा नहीं लेगा वो नरक में जाएगा। इसका मतलब ये, तो एक बपतिस्मा लिया हुआ इंसान ही स्वर्ग जाएगा। और मैं उस पुरोहित जैसे अगर बोलूंगा तो एक बपतिस्मा लिया हुआ इंसान ही सबसे पहले नरक का दरवाजा खटखटाएगा। क्यों? उसने बपतिस्मा लिया है। क्योंकि बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल पढ़ा है, बाइबल का ज्ञान है, 7 संस्कार के बारे में जानता है, 10 नियमों के बारे में जानता है, और हर संडे नियमित रूप से प्रार्थना के लिए मिस्सा बलिदान में भाग लेता है। हर दिन, हर संडे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करता है। ऐसा इंसान स्वर्ग नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? समझ रहा है? ऐसा इंसान स्वर्ग नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? वही इंसान जाएगा जिसको ये सब कुछ दिया गया है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहा है। किस प्रकार जीना चाहिए एक ईसाई होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, वो अपना जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा, नहीं निभा रहा है। इसलिए प्रभु उन्हें दंडित करेंगे और ऐसा लोगों को नरक की दरवाजा खोल देंगे। तीसरी क्वेश्चन, बपतिस्मा लेने वालों को छोड़ो, और कौन जा सकता है स्वर्ग? जो विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग राज्य वो जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और प्रभु ही ईश्वर है समझता है, विश्वास करता है, केवल वही स्वर्ग जाएगा। चाहे वो बपतिस्मा लिया हो, नहीं लिया हो, परम प्रसाद वो लेता हो, नहीं लेता हो, केवल विश्वास करो। संत पौलुस कहते हैं केवल विश्वास करो। विश्वास करने से बड़ी चिन्ह और चमत्कार मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। जो विश्वास करता है केवल वही स्वर्ग में जाएगा। और इंसान विश्वास करते हुए, बाइबल के वचन को जानते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, अगर अपना जीवन सही तरीके से नहीं जी रहा है, वो जरूर नरक जाएगा।
चौथा क्वेश्चन अगर इस प्रकार हम अप्लाई करेंगे, किस गांव के लोग स्वर्ग जाएंगे? किस गांव के लोग स्वर्ग जाएंगे? कौन से गांव से ज्यादा लोग आते हैं? जी, विखेपुर के लोग स्वर्ग जाएंगे। मैं तो कहता हूं भीतरी यानी हमारे मिशन के लोग स्वर्ग जाएंगे। हमारे मिशन में जितने लोग भी आते हैं सबके सब स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि हर संडे चिल्ला चिल्ला के 1 घंटा से कम नहीं बोलता हूं, 1 घंटा से कम नहीं बोलता हूं। हर एक वचन को मैं बताते हुए, हर एक वचन को मैं बताते हुए चिल्लाते 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 आप लोगों को कभी तो खड़ा करके, कभी बिठा के, कभी ताली बजवा के, जगा के आप लोग को वचन देता हूं। यानी मेरा विश्वास है सबके सब स्वर्ग जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये मौका को ना गवाएं, ये मौका को ना गवाएं। बहुत सारी बार ऐसे होता है जो वचन मैं चिल्ला चिल्ला के देता हूं, वितरण करता हूं, परिवेषण करता हूं, बहुत सारे लोग इसकी विरोधी होते हैं, बहुत सारे लोग विरोध करते हैं ये वचन का। कौन कौन विरोध करते हैं मालूम? आप लोग को मालूम है? मालूम नहीं? कौन कौन करते हैं? ज्योति मालूम है? कोई नहीं बताए जी? हालेलुया, वो दीदी के लिए ताली बजाओ। क्या बात बोली दीदी। वचन का विरोध करने का मतलब वचन चल रहा है और आप इससे होके सो रहा है। वचन चल रहा है, ऐसे होके क्या बता रहा है फादर, कब खत्म करेगा, चेहरा को बना के सो रहा है। कोई कोई मुंह खोल के कभी तो इधर कभी उधर, मक्खी घूमता है आपके मुंह के अंदर की 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 करके, फिर भी आपको होश नहीं है। गलती से मुंह बंद हो गया, मक्खी भी चला गया, फिर भी आपको मालूम नहीं होता। यानी ये है वचन का विरोधी, वचन को विरोध करते हैं। कल एक भाई आया था, फादर जी प्रार्थना बहुत लेट हो जाता है, इसलिए ना मैं जल्दी भागने के लिए कोशिश करता हूं ताकि हाली हाली में कुछ खा लूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता है वो भाई? जल्दी जल्दी लेट होता है प्रार्थना, इसीलिए मैं जल्दी हाँ, आप इतना लंबा करते हैं प्रार्थना कि हमको इतना भूख लगता है, प्रार्थना खत्म होते ही हम भागते हैं, खा लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो उस फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 19 को पढ़िए तो उसमें क्या लिखा है? फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 19, उनका सर्वनाश निश्चित है, वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातें पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है, उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। यानी भोजन को ईश्वर मानते हैं। बहुत सारे लोग हमारे भीतरी मिशन में आते हैं, प्रभु को धन्यवाद, लेकिन भीतरी मिशन में भोजन मिलता है? अगले रविवार को मिलेगा जी, अगले रविवार को मिलेगा। देखो इसको सिर्फ खाने पीने का चिंता है, भीतरी में भोजन दिया जाता है?
अरे कभी कभार प्रोग्राम होता वो अलग बात है, लेकिन हम किसी को एक दाना भोजन नहीं देते हैं। इतने इतने लोग रोज आएंगे तो हम क्या खिलाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कोई कोई लोग ये शिकायत करते भीतरी में तो खाना भी नहीं देते हैं, पानी भी नहीं पिलाते हैं, दाना भी नहीं देते, इसलिए भीतरी मिशन हम नहीं जाते हैं। कहाँ जाते हो बहनी? आप कहाँ जाती हो बहनी? तो बोलते हैं कि शाहिदपुर में उधर प्रार्थना लगता है, भोजन भी मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 कहाँ जाते हैं? और यार भूलेंगे। जहां भी जाओ यानी उधर खाना मिलता है, प्रार्थना के बाद टनाटन भोजन मिलता है। और ये सत्य है, लोग देते भी हैं, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे। माफ कीजिए, हम नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे लोग जहां भोजन मिलता है केवल उधर ही जाते हैं, जहां भोजन मिलता है केवल उधर ही जाते हैं। आप कहीं भी प्रार्थना के लिए जाओ, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसी प्रकार की छोटी छोटी कारणों को लेकर मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 वो तो परमेश्वर ना पेट भरता है, मैं थोड़ी। हाँ, मैं ये सोच के देता हूं कि प्रभु का वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 4 में प्रभु ये कहता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से जीने वाले हर एक शब्द से जीता है। इस कारण विशेष रूप से हम लोग केवल वचन देते हैं, भोजन नहीं। वचन देते हैं, भोजन नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग भोजन के पीछे पड़े हुए हैं। अगर जहां भोजन मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर पूरा दिन भर भी प्रार्थना करो, कोई दिक्कत नहीं। रात भर भी प्रार्थना करने के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। रात भर छोड़ो, एक सप्ताह, एक महीना भी रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। मातृधाम आश्रम में मैं था, ऐसे कितने लोगों को देखा हूं, कितने लोगों को डांटा हूं मैं। क्यों डांटा? क्योंकि घर छोड़ के ये लोग प्रार्थना के लिए आएंगे, प्रार्थना के लिए आएंगे, पूरा ताली बजा बजा कर हालेलुया प्रभु की स्तुति पूरा नाचते रहेंगे इसे। क्यों ऐसे करते हैं? 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह हो गया, पूछा अरे भैया आप घर नहीं जा रहे हैं? नहीं फादर जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रार्थना करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह अच्छा लगने का मतलब बढ़िया से खाना पीना मिल जा रहा है, सोने के लिए कमरा मिल जा रहा है, बिजली पानी मिल जा रही है, बिंदास खाओ पियो बस प्रार्थना करो। अगर ऐसे कर रहे हैं तो आपका ईश्वर और कोई नहीं है, भोजन है। आपका ईश्वर और कोई नहीं, भोजन है। अगर ऐसे करेंगे तो हमारा जीवन उन लोगों के समान जो चौड़े रास्ते को अपनाते हैं। अब आइए मोटी मोटी बात को समझने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? थोड़े ही लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं? इसका क्या मतलब? प्रभु यीशु मसीह सीधे सीधे किसी भी बात की जवाब नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह किसी भी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं देते हैं। अगर वो जवाब देते हैं तो किसी दृष्टांत को लेकर, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 फारिसी ने प्रभु यीशु मसीह को जाकर पूछते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 34 में एक फारिसी जाकर प्रभु को पूछते हैं, गुरुवर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है?
सबसे बड़ी आज्ञा, कौन सी है? और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबसे बड़ी आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि अपने ईश्वर को अपने पूरे हृदय से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से, पूरे ऊर्जा से, पूरे संपत्ति से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, और दूसरी बड़ी आज्ञा ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और संत लूकास के सुसमाचार में हमने बीते सप्ताह, वो पिछले सप्ताह से पहले हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह को इसी क्वेश्चन पूछा जाता है संत लूकास के सुसमाचार में, और प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं ये वचन सुनने के बाद कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो तुरंत फरीसी ने ये प्रश्न करता है, प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक समारी का दृष्टांत देकर, जो समारी अपना काम धंधा को छोड़कर उस गिरा हुआ इंसान, जो मर रहा है, अधमरा इंसान, उसको पट्टी बांधता है और तेल लगाता है या जो कुछ भी मलहम पट्टी करता है और जाके अस्पताल में भर्ती करता है, पैसा भरता है, भरने के बाद कहता है डॉक्टर को कि डॉक्टर इसका इलाज पूरा पूरा कीजिए और जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो मैं उस उधर से लौटने के बाद चुका दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची पड़ोसी कौन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसके बारे में हम सुनते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 29 में कि सच्ची पड़ोसी वो है जिन्होंने उस अधमरा व्यक्ति पर तरस खाया और उसका सेवा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं इतने भीड़ जनता को बिना खाए बिना पिए, और प्रभु यीशु मसीह के इस कार्य को देखकर सब जाके उनके माता को शिकायत करते हैं, माता मरियम को शिकायत करते हैं। क्या बोल के शिकायत करते हैं? हे प्रभु तेरी माँ और तेरा भाई आए हुए हैं। नहीं, माता मरियम को ये शिकायत करते हैं, देखो तुम्हारा बेटा पगला गया। क्या कहते हैं? पगला गया, ही बिकेम मैड, पागल हो गया। क्यों पागल हो गया? क्योंकि हमेशा स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करता है, रोगियों को चंगाई करता है, जिसको बुखार पकड़ा है जाके छूता है वो लोग चंगे हो जाते हैं, कोढ़ी आने से भी डरता नहीं है, जाके गले लगाता है, कोढ़ का बीमारी जो छूने से फैलता है। यानी यीशु मसीह सचमुच में पागल। ये सब बात सुन के माता मरियम दौड़ती है बेटा को मिलने के लिए, बेटा को मिलने के लिए कि बेटा को कम से कम एक रोटी खिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी, ये सोच के वो दौड़ती है। और जब पहुंचती है भीड़ से आवाज आता है कि प्रभु जी आपके माता और भाई बहनें सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, जाके मिलिए। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 46। ईसा ने लोगों को उपदेश देकर कहा कि उनकी माता और भाई आए हुए हैं। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ में से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और यह मेरा भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई और मेरी माता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सच्चे माता पिता के बारे में बोलते हैं, सच्चे भाई बहनों के बारे में बोलते हैं। कौन हो सकता है यीशु मसीह के भाई बहने? कौन हो सकता है यीशु मसीह के मित्र? वो हो सकता है जो कि
उसके स्वर्गीय पिता यानी पिता ईश्वर के वचनों के अनुसार, पिता ईश्वर के इच्छा के अनुसार जो जीता है, केवल वही यीशु मसीह के भाई बन सकता है, बहन बन सकता है, मित्र बन सकता है, बेटी बन सकता है, बेटा बन सकता है। प्यारे भाई और बहनों, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीता है, केवल वही ईश्वर का संतान बन सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और ये ईश्वर की इच्छा जो अभी हम लोगों ने सुना है, ईश्वर की इच्छा क्या है? हमें पवित्रता जीवन यापन करना। ईश्वर का इच्छा क्या है? हमें सच्चा इंसान, सच्ची माँ, बाप, टीचर, गुरु, जो कुछ भी बनकर जीना है, एक धार्मिकता जीवन बिताना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वही इंसान को माना जाएगा कि वही इंसान जो ईश्वर की हर एक इच्छा को पालन करता है। और सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है? सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है? ये हमारे पिता, ये हमारे पिता। वो सबसे बड़ी प्रार्थना है। और आप लोग बताइए कोई? सबसे बड़ी प्रार्थना है प्रभु की इच्छा को पालन करना। सब लोग याद रखें, सबसे बड़ी प्रार्थना ये है प्रभु की इच्छा को पालन करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु की इच्छा पालन करना भोजन से बढ़कर है। प्रभु की इच्छा को पालन करना रोटी दाना पानी से बढ़कर है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह समारी स्त्री के पास, समारी स्त्री के साथ उस कुएं में बैठे थे, उस कुएं में बैठे थे। तब तक उनके शिष्य लोग कहां गए? बाजार जाते हैं। उनके शिष्य लोग बाजार जाते हैं रोटी खरीदने के लिए, और बाजार से रोटी खरीद के प्रभु यीशु मसीह को आके देने से पहले वो लोग देखते हैं कि वो तो समारी स्त्री के साथ बैठा हुआ है, समारी स्त्री के साथ बातचीत कर रहा है। इसको ना भूख की चिंता है ना प्यास की चिंता है। शिष्य लोग आके जबरदस्त रोटी दे देते हैं, प्रभु खा लीजिए ना, रोटी खाइए, खाइए प्रभु, एक नहीं 2 खाइए, 3 खाइए। ईसा ने कहा, जिसने मुझे भेजा, उसकी इच्छा पर चलना, और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है, यही मेरा भोजन है, यही मेरा भोजन है। यही मेरा भोजन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस बाइबल पाठ को भी एक इंसान, जो एक बहन जो मैंने बताया कि प्रभु को हम इतना प्यार करते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, संडे प्रार्थना जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गरीबों को भिक्षा दान देते हैं, तरह तरह की बात बोली। फादर जी, अगर ऐसे होते हुए मैं अगर गलती से लेट पहुंच गई दरवाजा के सामने, क्या प्रभु सचमुच में मुझे मना कर देंगे? प्रभु सचमुच में मुझे बोलेंगे नहीं, आपको नहीं जानता हूं? प्यारे भाई और बहनों, धर्मियों के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए और उनके उत्थान के लिए आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु हमको कहेंगे कि तुम्हें नहीं जानता हूं, उन लोगों को कहेंगे जो कि अपना जीवन अच्छे से बिता रहे हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार जी रहे हैं। अगर ऐसा इंसान गलती से लास्ट पहुंच गया, अंत में पहुंच गया, तो प्रभु ऐसा कहेंगे? क्या आप विश्वास करते हैं ऐसा कहेंगे? क्यों? हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। हम जितना भी पापी है, जितना भी कमजोर है, जितना भी दुर्बल है,
हमारा प्रभु हमसे कभी ये गलती कतई नहीं कर सकता। इंसान जितना भी पाप करे, प्रभु कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना उनके खिलाफ है, प्रभु के खिलाफ है। अगर हमारा प्रभु ऐसा है जो दंड देने वाला, जो क्षमा ना करता हो, तो ऐसा ईश्वर की पूजा आराधना करना सब बेकार है। ऐसे ईश्वर के पास जाना बेकार है। मैं तो ये कहता हूं, प्रभु कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, प्रभु कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको मौका दिया है, इसलिए हम सबको मौका दिया है। आज नहीं तो कल मेरा बेटा बदलेगा, आज नहीं तो कल मेरी बेटी बदलेगी, अपना आचरण को बदल डालेगी, अपना बात व्यवहार को बदल डालेगी, अपना विश्वास को और भी मजबूत करेगी, बढ़ाएगी या बढ़ाएगा। यही है हमारा ईश्वर। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम उनकी श्रद्धा रखते हैं। हमारा ईश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं, हमारा ईश्वर हमें अंतिम समय में दरवाजा बंद करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु हमें बताते हैं कि हम हमारा आचरण को बदले। आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा डाकू जो बहुत बड़ा पापी था, अंतिम समय में प्रभु उनको क्षमा किए। मालूम है आपको? बरअब्बा, किसको? बरअब्बा, बराबा को। बरअब्बा जो प्रभु यीशु। बराबा को प्रभु क्षमा नहीं किया है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो डाकू कभी प्रभु को देखा नहीं था। जो डाकू प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल में सूली पर चढ़ाए गए थे, याद रखिए, वो डाकू लोग कभी प्रभु को देखे थे? कभी मिले थे? कभी जय यीशु बोले थे? नहीं, कभी नहीं मिले। केवल उस दिन मिले जिस दिन शुक्रवार का दिन था, लगभग 3 बजे के आसपास तीनों को तीनों सूली पर टंगाया गया। तीनों को तीनों सूली पर टंगाया गया। एक डाकू कहता है अपने को तो प्रभु प्रभु कहकर घूमता था, अगर शक्ति है तो अपने को भी बचा और हमको भी बचा। दूसरा डाकू उसको डांटते हुए कहता है, क्या तू नहीं जानता है हम अपने गलती का सजा भोग रहे हैं? लेकिन इन्होंने क्या किया है? अंत में यह प्रार्थना करता है सूली पर टंगे हुए, हे प्रभु मुझे अपने स्वर्ग राज्य में याद कीजिएगा। हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 42। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 42 को पढ़िए। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उन्होंने कहा, ईसा आज जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो डाकू ना जाने क्या पाप किया था, बहुत बड़ा पाप अपराध किया होगा, तब ना उसको जेल में रखे थे और क्रूस का मृत्यु दंड उनको मिला था। ऐसा डाकू ना जाने कितना पाप किया था होगा। वो डाकू पश्चाताप करता है अपने जीवन के अंतिम क्षण में, अपने जीवन के अंतिम क्षण में, और प्रभु उनको क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। कैसे पता चलता है? क्योंकि प्रभु कहता है, आज इसी वक्त तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज मनुष्य के अंदर ये क्षमाशीलता नहीं है,
क्षमा करने का गुण नहीं है। छोटी छोटी बात को लेकर पूरे जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। छोटी छोटी बात लेकर पूरे जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि क्षमा नहीं कर पाते हैं। नहीं मेरी बीवी ऐसी है, नहीं मेरा पति ऐसा है, नहीं मेरा बेटा ऐसा है, बेटी ऐसा है, या मेरा भाई ऐसा है, बहन ऐसा है। रिश्ता नाता सब तोड़कर जीवन बिताते हैं, एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाते हैं, जिससे अपना संपूर्ण जीवन को बर्बाद करते हैं। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है, आखिरी पल तक हमारे इंतजार में रहते हैं ताकि हम पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आए। ये है संकरा रास्ता, ये है संकरा रास्ता, छोटा रास्ता। ये छोटा रास्ता होकर हमको गुजारना पड़ेगा। बड़े रास्ते का मतलब क्या है? खाना पीना, ऐश आराम, ओढ़ना पहनना, गाड़ी में घूमना, लोगों के साथ मस्ती मारना, मस्ती उड़ाना, ये सब चौड़ा रास्ता है प्यारे भाई। और संकरे रास्ते का मतलब दुनियावी चीजों को दूर और ईश्वर की चीजों को अपनाना। ये संकरा रास्ता जो कि बहुत और बहुत कठिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार हम बार बार पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 52 में, उसमें लिखा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। आप बताइए कौन इंसान या कौन ईश्वर ऐसा है जो कि पापी के लिए आएगा? कौन ईश्वर ऐसा है जो आज तक अपने को कहा कि मैं पापियों को बचाने आया हूं? यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं बताया है, कोई भी ऐसा नहीं कहा है, जो कि बाइबल हमें बताती है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 32, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया हूं। ज्योति मिला? हाँ पढ़ो। मैं भी धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह इसी वचन को संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 17 में कि भले लोगों को वैद्य की जरूरत नहीं होती। भले लोगों को वैद्य की जरूरत नहीं होती है। जरूरत किसको होती है? जो रोगी है, जो बीमार है, जो बीमारी से पीड़ित है, ऐसे लोगों को। इसलिए मैं भले लोगों के लिए नहीं बल्कि रोगियों के लिए आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता के मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो कोई भी ईश्वर को पाया है, ईश्वर के वचन को सुना है, ईश्वर में विश्वास किया है, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे वो धर्म बहने हो, चाहे वो बपतिस्मा लिया हुआ पारिवारिक इंसान हो, या कोई क्रिस्त भक्त भाई बहन हो, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, हर एक को ये याद रखना है कि हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है, प्रभु के मार्ग को अपनाना है, संकरे रास्ते को अपनाना है। दुनियावी भौतिक चीजों के ऊपर नहीं, दुनियावी रंगमंच जो कि हमको मजा देता है, आनंद देता है, खुशी देता है, पल भर की संतुष्टि देता है, इन सभी चीजों के लिए नहीं, बल्कि वो अलौकिक शांति, वो अलौकिक शांति, वो स्वर्गिक शांति के लिए हमें प्रयत्न करना है। आज ये सब धीरे धीरे हमसे दूर होते जा रहा है, क्योंकि हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता, हमारा मन
वचन सुनने में नहीं लगता, हमारा मन वचन पढ़ने में नहीं लगता, हमारा मन तो अन्य अन्य चीजों में भरा हुआ है, अन्य अन्य चीजों में भरा हुआ है, जैसे मोबाइल, टीवी, दारू, शराब, नाना प्रकार की चीज, पैसा में, धन संपत्ति में, कपड़ा लत्ता में। कपड़ा पर्याप्त है पहनने के लिए, फिर भी जा जाके नया नया कपड़ा, गहना पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी नया नया स्टाइल का गहना बना के, दिखावा है, दिखावा। ये दिखावा से दूर रहने के लिए प्रयास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अंत में प्यारे भाई और बहनों, हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 पद संख्या 15 को पढ़िए। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, तुम न तो ठंडे हो और न गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे हो, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा, अपने मुख से उगल दूंगा। उगल दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें बुलाते हैं, ठंडे, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, तुम बीच के वो क्या है, कुनकुने, कुनकुने। अगर आप दूध उबाल रहे हैं, बिना गरम के अगर उतर देंगे, दूध का क्या हाल होगा? फट जाएगा, खराब होगा। यानी आप कुनकुना उसको गरम करके छोड़ दिए, उसका चाय भी बेकार होगा, कोई पी भी नहीं पाएगा। अगर आप पानी गरम कर रहे हैं, पानी गर्म होने से पहले ही पानी उतार के आप पीने लगोगे, उसमें क्या मिठास पाओगे? हाँ, वो मीठा नहीं होगा, पीने लायक नहीं है, उसको आप तुरंत थूक देंगे कि अच्छा गर्म नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं, अगर पानी जिस प्रकार, चाहे ठंडा पानी पियो या गर्म पानी पियो, ये बीच का जो कुनकुना पानी है, कुनकुना पानी मत पियो। इसका अर्थ है, हम सबको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा आचरण से मैं परिचित हूं, तुम ना ठंडे हो ना गर्म, तुम बीच के वो कुनकुने लोग हैं, ना आपके अंदर कोई ऊर्जा है ना शक्ति है, तुम ना मरे हो ना जिंदा हो, तुम मरे हो ना जिंदा हो। अरे भाई, एक तो होना चाहिए। हाँ हाँ, तुम अधमरा हो, तुम अधमरा हो, ये अधमरा वालों को मैं फेंक दूंगा, ये अधमरा वालों को बढ़िया से मारूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिछले संडे हम सुने ना, मैं आग लेकर इस संसार में आया हूं और ये चाहता हूं कि वो आग जलती रहे, पूरे संसार में जलती रहे। वो आग आज कहां गया? जो उत्साह हमारा था, वो उत्साह कहां गया? इसलिए प्रभु हमें ये चुनौती देते हैं, तुम्हारे आचरण से मैं परिचित हूं, तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो। अच्छा होता कि तुम ठंडे होते या गर्म होते। इसलिए अगर तुम कुनकुना जैसे व्यवहार करोगे, तो मैं अपने मुख से उगल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए क्या करना चाहिए? 19वें पद में लिखा है, मैं जिन सबको प्यार करता हूं उन्हें डांटता हूं और दंडित करता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो।
इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। सब लोग मेरे पीछे दोहराए, मैं जिस सबको प्यार करता हूँ जिस सबको प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। और पश्चाताप करो। उत्साही बनो उत्साही बनो और पश्चाताप और करो। पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए प्यारे भाई और बहनों, सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाए। अपने दोनों हथेली को खुला रखें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, तूने हमें अपना जीवंत वचन को दिया है। तूने हमें वादा करता है, तूने हमें वादा किया है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार जीता है वही मेरा भाई है। हे प्रभु, इस प्रकार तूने बहुत सारी वचनों से आज हमें तू भर दिया है, हमारे दिल दिमाग को भर दिया है, हमारी भूख को मिटाया है, जीवन के भूख और प्यास को। हे प्रभु यीशु, तेरे मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित कर। प्रभु यीशु मसीह, तो हम सबको संकरे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। संकरा मार्ग जिसका मतलब है जिस पथ में कांटे हैं, जिस रास्ते में हर प्रकार के संकट है, जिस पथ में भूखमरी है, जिस पथ में जीवन के लिए शंका है, जीवन के लिए डर है, जिस पथ में हर मुसीबत ही मुसीबत है, और उसी पथ को तू अपनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। हे प्रभु, आज के दिन हम विशेष रूप से हम इस दुनिया के रंगमंच में, दुनिया के चकाचौंध जीवन बिताने के लिए हम चाहते हैं, इच्छा करते हैं और उसकी ओर भागते हैं, उसकी ओर दौड़ते हैं, जो कि हमारे लिए चौड़ा रास्ता है, आसान रास्ता है। हे प्रभु, इन प्रकार के रास्तों से हमें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, हमारे दिल दिमाग को बदल दे, हमारे हृदय को बदल दे, हमारे मन को बदल दे, जिससे हम स्वयं को बदल सके, जिसके द्वारा हमारा परिवार में बदलाव आए, जिसके द्वारा हमारे समाज में बदलाव आए, जिसके द्वारा हमारे पूरे देश में बदलाव आए, जिसके द्वारा पूरे संसार में शांति का स्थापन हो। आइए हम एक साथ त्रित्वईश्वर का गुणगान करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया।